तीन चीजों पर हम बात करेंगे। विजिट वीजा के हवाले से, स्टडी वीजा, स्टार्टअप वीजा के हवाले से बात करेंगे। एक और लेटेस्ट अपडेट आई है, खास करके कनाडा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सिस्टम मुतारिफ कराया है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा की इमिग्रेशन की जानिब से जो नई तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, नई तब्दीलियां आ रही हैं, और ख़ास करके तीन चीज़ों पर हम बात करेंगे। विजिट वीज़ा के हवाले से हम बात करेंगे, और स्टडी वीज़ा के हवाले से हम बात करेंगे, और स्टार्टअप वीज़ा के हवाले से बात करेंगे। मेजर जो ट्रेंड्स हैं इमिग्रेशन के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना और जानना, और फिर उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले साल जो एक ट्रेंड था, जो देखा गया, जो टेंडेंसी थी, लाइक हर किसी का वीज़ा एक्सेप्ट हो रहा था, वीज़ा ग्रांट हो रहा था। किसी ने लेट्स से किसी मुल्क का दौरा किया है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट इतनी अच्छी है या नहीं है, फिर भी लोगों के विजिट वीज़ा अप्रूव हुए। लेकिन उसके बाद एकदम से अब डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, यानी वो जो पीक पे चल रहा था मामला, वो अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो सबसे पहले विजिट वीज़ा की बात करते हैं, फिर हम स्टडी वीज़ा की बात करेंगे। तो विजिट वीज़ा के हवाले से बेसिकली अगर जो रेशो देखी जाए, तो अभी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले अगर 100 में से 80 लोगों के वीज़े ग्रांट होते थे, तो अब 100 में से 20 लोगों के या 30 लोगों के ग्रांट हो रहे हैं। और वो किन लोगों के हो रहे हैं? जिनकी चीज़ें सारी प्रॉपर हैं, यानी जो क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट है, जिनकी रिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री है और टाइज हैं। और अभी ज़्यादा जिन लोगों के अप्रूव हो रहे हैं, जिनके पास यहाँ पर लेट्स से उनकी फैमिली यहाँ पर है, फैमिली टाइज हैं, रिलेटिव्स हैं, ज़रा उनको मिलने के लिए आ रहे हैं, जो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल होता है स्ट्रॉन्ग, वो ज़्यादा चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। और इसके अलावा आपकी बाकी चीज़ें जैसे मैंने जिक्र किया, बैंक स्टेटमेंट और ईच एंड एवरीथिंग, वो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी समझी जाती हैं। और ख़ास करके कनाडा ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सिस्टम मुतारिफ कराया है, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारा अभी विजिट वीज़ा अप्लाई किया है और बायोमेट्रिक आया ही नहीं, और उससे पहले ही हमारे रिजेक्शन आ गई है। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो सिस्टम है, AI सिस्टम है, वो पहले से देखता है कि जो चीज़ें यानी आपकी प्रोफाइल और वो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतर रहे, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। और जो AI सिस्टम है, उसमें ये भी चीज़ें देखी जाती हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। लोग ज़रा ऐसा करते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, लेट्स से जो अपना एक्सपीरियंस या जो चीज़ शो कर रहे हैं वो चीज़ नहीं होती, वो फेक चीज़ें लगाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। तो इस वजह से उनकी चीज़ें अप्रूव नहीं हो रही, उनके वीज़े अप्रूव नहीं हो रहे। तो ये रीज़न भी होती है कि आपका बायोमेट्रिक होने से पहले ही। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली आपका होगा। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, लो प्रोफाइल है, और ये भी आप अंदाज़ा लगाइए कि अब कनाडा को वो क्रीम चाहिए। अगर कोई बंदा आना चाहता है यहाँ पर, तो उसकी प्रोफाइल अच्छी होगी, बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी, यानी वो जेन्युइन विजिटर होगा, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाह रहा है, तो उसकी वो चीज़ें सारी ठीक होंगी, तभी अप्रूव होगा। तो इसके बजाय अगर आप ऐसे अप्लाई करना चाहते हैं, कोई अगर कंसल्टेंट आपको कहता है कि आप ले आए, मैं अप्लाई कर दूंगा, हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस के चक्कर में है, आपका केस अप्रूव नहीं हो सकता। ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप अपनी तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कीजिए। 6-8 महीने आप लगाइए, अपने बैंक स्टेटमेंट सही रखिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री सही होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपके चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो विजिट वीज़ा के हवाले से भी ट्रेंड आपने देखा कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ इससे पहले आए, और अभी जो हमने देखा कि रिसेंटली कनाडा की जानिब से जो स्टूडेंट के हवाले से कैप लगाई गई है, और उस रेशो को भी कम किया गया है। और कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर की जानिब से भी जो स्टेटमेंट सामने आई थी कि जो नॉन रेजिडेंट है, यानी जो टेम्पररी रेजिडेंट हैं यहाँ पर कनाडा में, उसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, विजिटर भी आते हैं, उनकी तादाद को कम करेंगे, यानी अगले 2 सालों में, यानी 27 तक 2-3 सालों में जाके उस रेशो को कम किया जाएगा, 5% पर लाया जाएगा। तो वो कैसे कम होगी? ऐसे कम होगी कि धड़ाधड़ जो लोगों को वीज़े मिल रहे थे या स्टूडेंट्स आ रहे थे, उनको अब थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा। और स्टूडेंट के हवाले से भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्टडी, आपके आइल्स का जो एग्जाम, उसके जो मार्क्स हैं, और इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट और जैसे JIC कहते हैं, और वो तमाम रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करेंगे। और ख़ास करके 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद अब थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले होता ये था कि स्टूडेंट यहाँ आते थे तो उनके साथ उनके स्पाउस भी आते थे, और उनको ओपन वर्क परमिट मिल जाता था, यानी अर्निंग वो शुरू कर लेते थे। तो स्पाउस के हवाले से यहाँ पर जब ये मामला सामने आए, लोग करते ये थे कि अगर से यहाँ पर एक लड़की ने एडमिशन लिया है या एक लड़के ने एडमिशन लिया, तो उसके साथ
वो जो अरेंज मैरिज और जिसे फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए जिसे कहते हैं कि स्पाउस को भी यहाँ पर भेजा जाता था और पैसों के बस सारा वो एक तरह का कारोबार था, वो चीज़ हाईलाइट हुई तो उस पे भी एक्शन लिया गया है। तो जिसे पेपर मैरिज या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं, तो वो भी एक तरह का बिजनेस था, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए किया गया है। और अब जो मास्टर्स के लिए लोग आएंगे या पीएचडी के लिए आएंगे, उनके स्पाउस को वर्क परमिट मिल सकता है, लेकिन जो ग्रेजुएशन या 12th के बाद उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और आपको ये भी मालूम है कि जो जीआईसी जिसकी अमाउंट डबल कर दी गई है, पहले 10,000 थी और अब तकरीबन 20,600 कर दी गई है, और खासी अमाउंट है वो एक साल के लिए जो आपने अपने अकाउंट में बैंक में यहाँ फीस जमा करानी होती है, वो आपको स्टूडेंट को मिल रही होती है। उस पर हमने तफसीली बात की हुई है वीडियो में, लेकिन इन जनरल बात कर रहा हूँ कि अब चीज़ें टाइट हो रही हैं। तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर हैं, तो फिर आप अप्लाई कीजिए और मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कीजिए और पीएचडी के लिए अप्लाई कीजिए, तो डेफिनेटली आपके लिए चांसेस अच्छे हैं। इसके अलावा एक और लेटेस्ट अपडेट आई है स्टार्टअप वीज़ा के लिए कि अब सिर्फ 1000 जो एप्लीकेशंस हैं उनको अप्रूव किया जाएगा। उसके लिए अब ज़रूरी ये है कि आपका जो बिजनेस प्लान है वो अप्रूव होगा तो आगे आपका प्रोसेस हो सकेगा। ज़रा अगर इनिशियली अगर आपका बिजनेस प्लान जो है वो अप्रूव नहीं होता तो स्टार्टअप वीज़ा में भी ज़रा मुश्किलात होंगी। पहले होता ये था कि आपने भी कोई एक मॉडल दे दिया बिजनेस के हवाले से तो उस पर चीज़ें हो जाती थी, लेकिन अब उसमें भी जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि बिजनेस प्लान जो है वो अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो अब आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा होगा और आगे ज़रा आप अप टू डेट रहते हैं चीज़ों से, कनाडा के पॉलिसीज़ के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से। अब कनाडा को किस तरह के लोग चाहिए? कनाडा को लोग चाहिए स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, और इससे पहले सोशल प्रोग्राम्स को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी, और अब आगे नेक्स्ट ऑनवर्ड जो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, उनको ज़्यादा लॉन्च किया जाएगा ताकि लोग यहाँ पर आएँ, बिजनेस लेकर आएँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, ताकि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जा सकें और उससे ज़ाहिर इकॉनमी पर भी अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग उस पर काम कीजिए, और मुकम्मल तैयारी के साथ अगर आप अप्लाई करेंगे चीज़ें आपकी जेन्युइन होंगी और आपकी एलिजिबिलिटी और तमाम तर रिक्वायरमेंट्स पर आप पूरा उतरेंगे तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज अगर कोई आपको कहे कि आप खुद सोचें कि मुझे अप्लाई करना चाहिए, आप सोचिए कि अगर आप रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतरते तो मत अप्लाई कीजिएगा।